कंगना रनौत ने हाल ही में कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता सौरभ दास पर तीखा हमला बोला था। उन्होंने सौरभ दास को बेरोजगार और बेकार कहा। इसके जवाब में सौरभ दास ने मजाकिया अंदाज में कहा कि शायद कंगना उन्हें इसलिए निशाना बना रही हैं क्योंकि वे थोड़े बहुत युवा ऋतिक रोशन जैसे दिखते हैं। सौरभ दास का ये बयान सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो गया। लोगों ने इसे कंगना और ऋतिक के पुराने विवाद से जोड़ दिया। इसके बाद सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड चल पड़ा, दुनिया को ऋतिक रोशन से माफी मांगनी चाहिए या वी नीड टू अपोलोजाइज टू ऋतिक रोशन। एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर फ्रेंडी वर्डी की पोस्ट पर जिसमें लिखा था कि दुनिया ऋतिक रोशन से माफी मांगे। ऋतिक रोशन ने कमेंट किया इस पर, मेरे दोस्त सिर्फ इसलिए ए का साथ देना क्योंकि आपको भी पसंद नहीं है हमारे समाज की बड़ी समस्या का हिस्सा है। मैं सही तथ्यों और पूरे संदर्भ के सामने आने का इंतजार करूंगा, वही सही होगा। लेकिन फिर भी अब इसकी परवाह किसे है? ऋतिक ने सीधे कंगना का नाम नहीं लिया। कंगना ने इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए ऋतिक को सीधा जवाब दिया। उन्होंने लिखा, डियर ऋतिक, मुझे खुशी है कि आपको अपना परफेक्ट मैच मिल गया है। आप और सबा आज़ाद साथ में बहुत अच्छे लगते हैं। आप एक कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, इसीलिए किसी महिला को इस तरह परेशान करना आपको शोभा नहीं देता। इसके बजाय आपको उन लोगों की आलोचना करनी चाहिए जो आपके नाम का इस्तेमाल करके मुझे बुली कर रहे हैं। आग में घी डालना और अपने पार्टनर को शर्मिंदा करना बंद करें। उम्मीद है कि आप सही बात समझेंगे और बेमतलब की बातें करना छोड़ देंगे। कंगना ने ऋतिक की टिप्पणी को अपने ऊपर तंज माना और खुलकर जवाब दिया। दोनों के बीच का पुराना विवाद एक बार फिर सोशल मीडिया पर चर्चा में आ गया। ऋतिक ने अब तक कंगना के इस नए पोस्ट पर कोई सीधा जवाब नहीं दिया है। खैर, अब सवाल ये है कि आखिरकार कंगना और ऋतिक रोशन की इस लड़ाई की शुरुआत कहां से हुई है। तो आपको बता दें, 28 जनवरी 2016 को कंगना रनौत ने पिंक विला को दिए एक इंटरव्यू में फिल्म आशिकी 3 से बाहर किए जाने की खबरों पर भी अपनी राय दी थी। उन्होंने कहा, मुझे समझ नहीं आता कि कुछ लोग सिर्फ ध्यान खींचने के लिए ऐसी बेवकूफ़ी भरी बातें क्यों करते हैं। मेरे लिए वो अध्याय अब खत्म हो चुका है। कंगना ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन लोगों ने इसे ऋतिक रोशन की तरफ इशारा मान लिया। उसी दिन ऋतिक रोशन ने ट्वीट पर जवाब देते हुए लिखा कि मीडिया जिन लोगों का नाम उनके साथ जोड़ रहा है, उनसे अफेयर होने से ज़्यादा संभावना तो पोप के साथ अफेयर होने की है। इसके बाद दोनों के बीच विवाद और बढ़ गया। फरवरी 2016 में ऋतिक ने कंगना को कानूनी नोटिस भेजकर माफी मांगने और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की मांग की। इसके जवाब में कंगना ने भी ऋतिक को कानूनी नोटिस भेज दिया। यहीं से दोनों के बीच लंबे समय तक चलने वाला चर्चित विवाद शुरू हुआ। दरअसल कंगना रनौत और ऋतिक रोशन पहली बार 2008 या 2009 में फिल्म काइट्स की शूटिंग के दौरान मिले थे। दोनों ने साथ काम किया। कंगना ने कहा कि उनकी और ऋतिक की इसी दौरान दोस्ती हुई, जो बाद में प्यार में बदल गई। 2013 में क्रिश 3 के दौरान रिश्ता और मजबूत हुआ। कंगना ने कहा कि ऋतिक ने मुझे साफ बताया था कि वे शादीशुदा हैं और वे पत्नी सुजैन को कभी छोड़ नहीं सकते और ना ही मुझे कभी पब्लिक में स्वीकार करेंगे। कंगना ने कहा, मुझे ये सुनकर बहुत अजीब लगा। मैंने ऋतिक को कहा कि फिर ये सब कुछ क्यों करना, अलग हो जाते हैं, लेकिन ऋतिक नहीं माने और फिर भी ये रिश्ता चलता रहा। कंगना ने बताया कि दिसंबर 2013 में ऋतिक सुजैन के अलग होने की खबर आई। इसके बाद ऋतिक ने कहा कि वे मेरे साथ रिश्ते को आगे बढ़ा सकते हैं। जनवरी 2014 में पेरिस ट्रिप के दौरान उन्होंने मुझे प्रपोज भी किया, लेकिन फरवरी 2014 में उनका बिहेवियर अचानक से बदल गया। कंगना ने कहा, मैंने ऋतिक को वैलेंटाइन डे पर फ़ोन किया, लेकिन ऋतिक ने कहा कि मैं तुम्हें फ़ोन क्यों करूं, हम दोनों के बीच कोई रिश्ता नहीं है और तुम सब कुछ भूल जाओ। जिसके बाद कंगना ने बताया कि मार्च 2014 में क्वीन रिलीज होने से पहले उनका और ऋतिक का रिश्ता खत्म हो गया। लेकिन क्वीन की सफलता के बाद ऋतिक ने दोबारा उन्हें कांटेक्ट किया और उनसे माफ़ी मांगी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कंगना का आरोप था कि ऋतिक रोशन और उनके पिता राकेश रोशन ने उन्हें मानसिक रूप से अस्थिर दिखाने की कोशिश की, ताकि अगर वो अपने रिश्ते या शादी के वादे जैसी बातें करें तो लोग उन पर विश्वास ना करें। कंगना ने सवाल उठाया कि अगर उन्हें लेकर इतनी ही दिक्कत थी तो फिर उन्हें बर्थडे पर उनके साथ खुशी से क्यों नाचते थे और अपनी होम प्रोडक्शन फिल्मों काइट्स और क्रिश 3 में उन्हें काम क्यों दिया। कंगना ने यह भी दावा किया कि राकेश रोशन ने कहा था, मैं इस लड़की को एक्सपोज करूंगा। इस पर कंगना ने जवाब दिया कि वो आज भी उस दिन का इंतजार कर रही हैं।
कंगना ने यह भी कहा कि ईमेल लीक होने के बाद उन्हें काफी बेइज्जती झेलनी पड़ी। उनके मुताबिक लोग आज भी उन ईमेल को पढ़कर उनका मजाक उड़ाते हैं। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले की वजह से वो कई रातों तक रोती रहीं और मानसिक व भावनात्मक तनाव से गुजरती रहीं। आखिर में कंगना ने ऋतिक रोशन और राकेश रोशन से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग की। उन्होंने कहा, जब मैं उनसे प्यार करती थी तब मैं उनसे डरती थी, लेकिन अब जो कुछ हुआ है उसके बाद मुझे उनसे बिल्कुल डर नहीं लगता। ये सारी बातें कंगना ने 2017 में इंडिया टीवी के शो आपकी अदालत में कही थी। हालांकि कंगना के इन सभी आरोपों के बाद ऋतिक रोशन ने 2017 में अर्नब गोस्वामी को दिए इंटरव्यू में अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि कंगना की बताई गई सारी बातें सही नहीं हैं। ऋतिक के मुताबिक दोनों सिर्फ फिल्मों में साथ काम करने वाले को स्टार थे, उनके बीच कभी कोई प्रेम संबंध नहीं रहा। उन्होंने ये भी कहा कि वे कभी करीबी दोस्त भी नहीं बने और ना ही दोनों की अकेले में कभी कोई मुलाकात हुई। ऋतिक का कहना था कि वे सेट पर बातचीत, तारीफ या स्माइली भेजने जैसी सामान्य बातें शायद गलतफहमी की वजह बन गई। उन्होंने पेरिस में प्रपोज करने और कई साल तक रिलेशनशिप में रहने के दावे को पूरी तरह से गलत बताया। ऋतिक ने कहा कि इन दावों का कोई सबूत नहीं है, ना दोनों की कोई साथ में तस्वीर है, ना कोई गवाह। उन्होंने ये भी कहा कि उनका पासपोर्ट बताता है कि जनवरी 2014 में वे विदेश गए ही नहीं थे, इसीलिए पेरिस में प्रपोज करने का दावा गलत है। उनके मुताबिक जो तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी वो भी फोटोशॉप की गई थी। साल 2013 में कंगना और ऋतिक ने फिल्म क्रिश 3 में साथ में काम किया। कंगना का दावा था कि पहले वो ये फिल्म नहीं करना चाहती थी, लेकिन ऋतिक ने कई महीनों तक उन्हें समझाया, जिसके बाद उन्होंने फिल्म के लिए हाँ कहा। वहीं ऋतिक का कहना था कि क्रिश 3 की शूटिंग के दौरान जॉर्डन में एक घटना हुई थी। उनके मुताबिक एक रात कंगना उनके होटल के कमरे के बाहर आई और दरवाजा जोर जोर से खटखटाने लगी। ऋतिक ने कहा कि उस समय कंगना ठीक से बात करने की हालत में भी नहीं थी, इसीलिए उन्होंने अपने असिस्टेंट और कंगना की बहन रंगोली को बुलाया। ऋतिक के अनुसार अगले दिन रंगोली ने इस घटना के लिए उनसे माफी भी मांगी थी। ऋतिक ने यह भी कहा कि साल 2014 में करण जौहर की बर्थडे पार्टी में उनकी और कंगना की आखिरी मुलाकात हुई थी। उनके मुताबिक पार्टी के अगले दिन यानी कि 25 मई 2014 को उन्हें कंगना की तरफ से गाली गलौज वाले मैसेज मिले। हालांकि उस समय उन्हें लगा कि शायद किसी और ने कंगना का फोन इस्तेमाल करके ये मैसेज भेजे होंगे। ऋतिक रोशन का कहना था कि उन्हें कंगना की तरफ से करीब 3000 ईमेल मिले थे। उनके मुताबिक इनमें कई ईमेल के साथ निजी तस्वीरें और वीडियो भी थी। हालांकि उन्होंने कहा कि वे अश्लील नहीं थी, लेकिन आपत्तिजनक जरूर थी। ऋतिक ने बताया कि उन्होंने ज़्यादातर ईमेल को स्पैम या जंक फोल्डर में डाल दिया और सिर्फ 40 से 50 ईमेल ही पड़े थे। उनका कहना था कि दिसंबर 2014 के बाद ईमेल आना बंद हो गए। ऋतिक का ये भी दावा था कि कंगना किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर रही थी जो खुद को ऋतिक बताकर उनसे संपर्क कर रहा था। बाद में कंगना ने उस नकली आईडी के अलावा ऋतिक की असली आईडी पर भी ईमेल भेजने शुरू कर दिए। वहीं कंगना का आरोप था कि रिश्ता खत्म होने के करीब 2 साल बाद यानी कि 2016 में ऋतिक ने साइबर क्राइम में शिकायत की और 1400 से ज्यादा ईमेल का रिकॉर्ड पेश किया। कंगना का कहना था कि उन्होंने न्यूयॉर्क में स्क्रीन राइटिंग कोर्स के दौरान ऋतिक को सिर्फ 3 से 4 ईमेल भेजे होंगे। उनका आरोप था कि बाकी ईमेल ऋतिक ने खुद उनके अकाउंट से तैयार कर फाइल में जोड़ दिए। कंगना ने सवाल उठाया कि अगर उन्हें इतने सारे ईमेल मिले थे तो उन्होंने इसकी शिकायत 2 साल बाद क्यों की और पहले इस बारे में कुछ क्यों नहीं कहा। कंगना का आरोप ये भी है कि ऋतिक की तरफ से भेजे गए लीगल नोटिस में कहा गया था कि अगर उन्होंने सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगी तो उनकी निजी तस्वीरें और वीडियो जारी कर दिए जाएंगे। कंगना ने बताया कि इसके बाद उन्होंने मदद के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग का दरवाजा खटखटाया, लेकिन उनके मुताबिक आयोग के अधिकारियों ने उनसे कहा कि उनके और राकेश के साथ अच्छे संबंध हैं, इसीलिए इस मामले में ज़्यादा आगे ना बढ़ें और आसान सा रास्ता अपनाएं। कंगना का कहना था कि इस जवाब के बाद से उनका महिला आयोग से भरोसा उठ गया और तभी से वे आयोग से नाराज हैं। वहीं 2017 में अर्नब गोस्वामी को दिए इंटरव्यू में ऋतिक रोशन ने कहा कि वो खुद को इस मामले का पीड़ित नहीं मानते, लेकिन इस विवाद पर बात करना उनके लिए आसान नहीं है। उनके मुताबिक वो जो भी कहते हैं उनका गलत मतलब निकाला जा सकता है और उसे उनके खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। ऋतिक ने कहा ये किसी प्रेम संबंध के टूटने का मामला नहीं है, बल्कि वो अपने ऊपर लगे गंभीर आरोपों से खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो कई सालों से इस विवाद की वजह से परेशान हैं और चाहते हैं
कि लोगों को सिर्फ सबूतों के आधार पर फैसला करना चाहिए, न कि आरोपों के आधार पर। ऋतिक ने आगे कहा कि वो कभी झगड़ालू इंसान नहीं रहे। उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ का उदाहरण देते हुए कहा कि उनका तलाक भी शांतिपूर्ण तरीके से हुआ था। आखिर में उन्होंने कहा कि अब उन्होंने डरना छोड़ दिया है और इसीलिए अपनी बात खुलकर रख रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर उनकी किसी बात से किसी को बुरा लगा हो तो वो उसके लिए माफ़ी मांगते हैं। तो इस तरह दोनों का विवाद सालों से चला आ रहा है, जो शायद ही कभी ख़त्म हो। और आज एक बार फिर फ्रेंडी वर्डी की उस एक पोस्ट ने फिर से उन विवादों को सामने ला दिया है। खैर, कंगना और ऋतिक रोशन के इस विवाद को लेकर आप लोगों की क्या राय है, या इससे जुड़ी आपको कोई घटना के बारे में पता हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।